हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय करें। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा ने बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव को यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। अभी आपकी जानकार में क्या बातें आ रही हैं। गाइस, आप में से कुछ लोगों को 111 या 1111 बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं इस वीडियो के बाद, या हो सकता है ऑलरेडी आपको ये एंजेलिक नंबर दिखाई दे रहे हैं। कुछ नई शुरुआत होने वाली है, एक नई शुरुआत। ओके, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ब्राइट ऐसा लग रहा है ना, कोई एक बहुत खूबसूरत सा सफ़र शुरू होने वाला है किसी के जीवन में। ठीक है, एक ब्राइट शुरुआत होने वाली है, कुछ नया शुरू होगा आपके जीवन में। न्यू बिगनिंग, ठीक है, कुछ न्यू बिगनिंग आपके जीवन में, कुछ नया शुरू होने वाला है। तैयार हो जाइए, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, कुछ नया शुरू होगा। ठीक है, आपको अगर 1111 दिखाई दे रहे हैं ना तो बस रेडी हो जाइए। और यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, आपको इस वीडियो के बाद 1111, 111 या 11, ठीक है, 111 बहुत ज़्यादा दिखाई देने वाले हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। सो कंग्रेचुलेशन। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, बैकफायर, सब कुछ आपकी तरफ, यस, ओ माय गॉड, बैकफायर। यहाँ पर डेथ का भी कार्ड है एंड द फूल का कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर कुछ बैकफायर हुआ है। आपकी तरफ कोई इवल स्पेल भेजा गया था, बट आपकी बाउंड्री इतनी ज़्यादा फर्म है। आप एक वॉरियर स्पिरिट कैरी करते हैं, आप गिव अप नहीं करते हैं, तो सब कुछ जैसे बैकफायर हुआ है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी, ये सब कुछ बैकफायर हो चुका है। एंड गाइस, ये रिसेंटली हुआ है, ठीक है, इसीलिए कुछ लोगों को यहाँ पर 111 या 1111 दिखाई दे रहे हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर डेथ का कार्ड है, समथिंग अबाउट डेथ एंड द फूल। आपके हेटर ने कुछ रिस्क लिया है, कोई बहुत बड़ा रिस्क लिया है, इन्होंने अपनी जान का रिस्क लिया है। आपके हेटर की ना बात जान पर आ गई है। उन्होंने आपकी तरफ ये उन्होंने आपकी तरफ ये इवल स्पेल भेज कर ना बहुत बड़ा रिस्क लिया है। एंड ये जो कोई भी पर्सन है, ये एक्चुअल में मूर्ख है, ठीक है, पूरी तरह से मूर्ख है। ये जो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, दिस पर्सन सीरियसली ये मूर्ख है। यहाँ पर डेथ का कार्ड है, ये इवल स्पेल, ओ माय गॉड गाइस, इसका खामियाजा इसी को भुगतना पड़ेगा। जो कोई भी है, कोई बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, यस, बहुत ज़्यादा, जैसे किसी की लाइफ में ना विध्वंस वाली स्थिति में यहाँ पर देख रही हूँ। किसी पर्सन के अराउंड जैसे एक विध्वंस वाली स्थिति है। जिस किसी ने भी आपकी तरफ ये इवल स्पेल भेजा था, ओके, समथिंग अबाउट 2 ऑफ कप, 9 ऑफ कप्स, आपके ड्रीम पूरे हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर न्याय हो रहा है, आपके सारे ड्रीम पूरे किए जा रहे हैं और आप मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन से आप मूव ऑन कर रहे हैं और यहाँ पर ना
यहाँ पर पूरी उथल पुथल वाली स्थिति मची हुई है, किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा विध्वंस वाली स्थिति मची हुई है, बैकफायर हुआ है, कुछ बहुत हॉर्बली बैकफायर हुआ है। किसी बेवकूफ़ पर्सन ने आपके ऊपर इवल स्पेल करने का प्रयास किया था, कुछ डेथ मैजिक वगैरह करने का प्रयास किया था, जो चीज़ हॉर्बली बैकफायर होकर गई है। और उसका जो खामियाजा है वो पर्सन को डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा। न्यू बिगनिंग, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, कुछ लोगों के जीवन में एक शानदार कुछ शुरुआत हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है। आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत हो रही है। आपकी तरफ गाइस मल्टीपल स्पेल वर्क्स किए गए हैं, बैक टू बैक स्पेल वर्क किए गए हैं। आप किसी भी हालात में ना ऐसे लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो टॉक्सिक पर्सन है आपके जीवन में, यहाँ पर राशियाँ भी आ रही हैं। ओके, यहाँ पर राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई ऐसा पर्सन जिसने आपके जिसके आपके ना इस पर्सन के साथ पास्ट में कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे। इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ गाइस, ये पर्सन एक्चुअली में ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा जेलसी के साथ हेट्रेड के भाव रखते हैं। ठीक है, इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा हेट्रेड वाले भाव हैं। इस पर्सन के अंदर बहुत इनसिक्योरिटी है, जेलेसी है, आपको नुकसान पहुंचाने का भाव रहता है इस पर्सन के अंदर, जिसकी वजह से इस पर्सन ने खुद की डेफिनेटली बैंड बजा रखी है, बैंड बजा ली है। यहाँ पर डेथ का स्पेल है डेफिनेटली गाइस। किसी ने तो ओ माय गॉड, कोई तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था। कोई पर्सन है, कोई ऐसा हेटर है आपका जो आपके ऊपर बैक टू बैक स्पेल वर्क कर रहा था। ओके, हैवी कर्मा, ये पर्सन हैवी कर्मा फेस करने वाला है, कुछ डिस्ट्रैक्शन फेस करने वाला है अपने जीवन में। उस पर्सन को ना कई बार वार्न किया गया है डिवाइन एनर्जी ने, लेकिन उस पर्सन का ये जो आपके ऊपर स्पेल वर्क करना और करवाना, ये एक प्रकार का डेली रूटीन बन चुका था। आपके ऊपर मल्टीपल स्पेल वर्क कराना एक इसका डेली रूटीन में ना ऐड था। आपकी बाउंड्री बहुत ज़्यादा फॉर्म है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा आप अपनी बाउंड्री को फॉर्म रखते हैं। आपके बाउंड्री में ना हर कोई अलाउड नहीं है। ओके, इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा हेट है आपको लेकर, और क्योंकि ये पर्सन आपको हरा नहीं पा रहे हैं किसी भी प्रकार से, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में हैं, आपके डिवाइन एंजल्स, ठीक है, आपके एंसेस्टर आपके साथ हैं। तो क्योंकि वो पर्सन आपको हरा नहीं पा रहे हैं किसी भी प्रकार से, इस वजह से वो पर्सन आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, और ज़्यादा हेट्रेड उस पर्सन के अंदर बढ़ गई है, आपको नुकसान पहुंचाने के भाव बढ़ गए हैं। सो फिलहाल ये जो कोई भी पर्सन है, उस पर्सन के ऊपर वो पर्सन आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, और ज़्यादा हेट्रेड उस पर्सन के अंदर बढ़ गई है, आपको नुकसान पहुंचाने का भाव बढ़ गया है। सो फिलहाल ये जो कुछ भी उस पर्सन ने आपके ऊपर करने का प्रयास किया था, जो कुछ भी ईवल स्पेल आपकी तरफ भेजे गए थे, ये सब लाइट में आ चुके हैं। ओके, ये सब अब हिडन नहीं है। आपको इनके बारे में पता है, या बहुत जल्दी आपको इनके बारे में पता लगने वाला है, और ये चीज़ें देखकर कोई बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, बहुत ज़्यादा एंशियस है। ओके, आप यहाँ पर हील हो रहे हैं, आपकी रिकवरी हो रही है, ये देखकर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। आपकी जानकार में ये सारी बातें आने वाली है, ये देखकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। ओह माय गॉड
गाइस मुझे यहाँ पर ये भी डाउनलोड आ रहा है, ये पर्सन जहाँ जाकर, ठीक है, जिनके पास जाकर आपके बारे में बातें करते हैं ना, या ठीक है जिनसे मिल के आपके ऊपर ये वो स्पेल करते हैं, वो आपकी एनर्जी को जान चुके हैं, वो आपकी ऊर्जा का आपकी ऊर्जा को जान चुके हैं, और वो आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा का सम्मान करते हुए मुझे दिख रहे हैं। उनको मालूम है कि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं। ये जो कोई भी है ना, आपकी एनर्जी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपका जो ऊर्जा है उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और इनको जैसे किसी ने वार्न किया है कि अब अगर इन्होंने एक बार भी आपके ऊपर कोई भी इवल स्पेल करवाया तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हॉर्बली इनको इनकी जान पे बात बन सकती है। ऐसा मुझे यहाँ पर किसी पर्सन ने इनको कहा है, ये बात आपकी जान पे बन पड़ेगी, आप अपने जान से हाथ धो बैठेंगे, या ऐसा होगा ना कि आप कंप्लीटली बेड पे, ठीक है, ना आप उठ पाओगे, ना आप चल पाओगे, ना आप बोल पाओगे, ऐसा आपके साथ कुछ हो जाएगा। इसीलिए इस एनर्जी के साथ खिलवाड़ ना करें, इस एनर्जी के साथ दूर रहे, इस व्यक्ति के साथ, यानी कि आपका नाम लेकर, ठीक है, आपका नाम लेकर, मुझे ऐसे लग रहा है आपकी कुंडली वगैरह जैसे, ओके, आपकी पिक्चर वगैरह जैसे। और जब आपकी आपकी एनर्जी हर कोई रीड नहीं कर सकता, आपकी ऊर्जा हर कोई नहीं समझ सकता, बहुत रहस्यमय एनर्जी है, लेकिन जितना ये जान पाए हैं, इनको मालूम हुआ कि आप बहुत इनोसेंट हैं, ठीक है, आप कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, आप हमेशा ना ओके लोगों के साथ जस्टिस करते हैं, इंसाफ करते हैं, ठीक है, और आपको भी जस्टिस ही पसंद है। तो ये सारी बातें ना किसी के सामने जैसे उजागर हो चुकी है, और जैसे इन्होंने ना इस व्यक्ति को, इस हेटर को, जिनके मन में आपके प्रति बहुत ज़्यादा हेट्रेड वाली भाव है, जलन है, इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा एंशियस मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, इनको वार्न किया है कि दूर रहो, इस बार अगर कुछ भी किया तो अपने हाथ से जान खो बैठोगे, तुम्हारा जान तक बन सकता है, तुम्हारी जान पे बात आ सकती है, तुम अपने जान गंवा सकते हो, तो दूर रहो इस एनर्जी से। ये एक डिवाइन बीइंग है, चूजन बीइंग है, साक्षात माँ आदि शक्ति का इसके ऊपर आशीर्वाद है, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि हाल फिलहाल हो सकता है ना आपके चेस्ट में पेन हुआ हो, ठीक है, लेफ्ट साइड, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है छोटा मोटा। देखिए, आप जो कोई भी है ना, हर किसी के साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग होता है ना, तो सबके साथ मैं यहाँ पर पर्सनल रीडिंग नहीं बना रही हूँ जो एक व्यक्ति के लिए ही उनके साथ ही रेजोनेट करे। हर कोई इस वीडियो को देखता है, तो ये एक जिस फॉर्म को आपको लगता है कि ये मेरे साथ रेजोनेट कर गया है, आप उसे ले लीजिए, अदरवाइज जो नहीं कर रहा है उसे जाने दीजिए। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है ना कि आपका जो हेल्थ है ना, ये जल्दी बिगड़ता नहीं है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, एक्टिव रहते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, आपको ना हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आता है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए ये मैसेज नहीं होगा। और जब कभी भी आपके ऊपर इवल स्पेल किए जाते हैं, ठीक है, तंत्र किए जाते हैं, मंत्र किए जाते हैं, तरह तरह की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटीज़ आपके ऊपर ट्राई किए जाते हैं, आपकी तरफ ये सारी चीज़ें ये सारी एंटिटीज़ भेजी जाती है, तो आपके हेल्थ में कुछ ना कुछ उस टाइम पे ना आप थोड़ा सा डलनेस जैसा, बहुत ज़्यादा लेज़ी, ठीक है, किसी काम का करने का मन नहीं करेगा, और सुस्त जैसे मन हो जाएगा, नींद नहीं आएगा, मन चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, मन बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, हेल्थ इफेक्ट करेगा, जैसे कि हेडिक में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा, ठीक है, हेडिक होने लगेगा, पेन होने लगेगा, कहीं ना कहीं आपको बैक पेन होने लगेगा, कोई ना कोई हेल्थ से रिलेटेड आपको इशू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपके ऊपर ये सारी चीज़ें ट्राई करी जा रही है, जिस वजह से यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं, उस टाइम पे आप समझ जाइएगा। या कुछ लोगों को ना होता है हेल्थ में ना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, लेकिन अचानक से आपके हाथों पैरों में नील रंग का निशान बन रहा है, आपके गर्दन में,
ठीक है, आपके चेस्ट के आसपास, आपके थाई कहीं ना कहीं चेन का निशान रहेगा, कोई खरोच रहेगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने नाखून मारा है, कोई नील निशान होगा। वहाँ पे उस टाइम पे जो डिवाइन एंजल्स होते हैं ना, वो आपके लिए फाइट कर रहे होते हैं, वो आपको बचा रहे होते हैं, ठीक है। इस नेगेटिव एंटिटीज से ना आपके अराउंड वो खड़े रहते हैं और बचा रहे होते हैं। कभी आप में से कुछ लोगों ने ये भी महसूस किया होगा कि रात के 3 से 4 बजे अचानक से आप जहाँ पर सो रहे हैं वहाँ पर कोई गिलास गिर जाना, ठीक है, या कुछ आवाज़ सुनाई देना, ठीक है, किसी तरह के कुछ ऐसे अटपटे अटपटे से आवाज़, कुछ बर्तन गिर जाना, कभी वहाँ से बिल्ली का निकलना, कुछ ना कुछ ऐसा हलचल आपको लगेगा जिससे कोई कमरे में एंटर किया है किसी ने, कोई ऐसी हैवी एनर्जी है जो मुझ पे हावी होने की कोशिश कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है, लेकिन वो आप पर हावी नहीं हो रही है, क्योंकि जो वॉरियर जो डिवाइन के एंजल्स हैं वो आपको उस टाइम पे सुरक्षित कर रहे होते हैं, आपको बचा रहे होते हैं। तो ये भी एक साइन है। कुछ लोगों को प्रोटेक्शन बहुत, गाइस यहाँ पर ना डेथ का कार्ड है, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और यहाँ पर द फूल। तो ये सच में मूर्ख लोग हैं, इनको अभी भी मालूम नहीं है कि आप क्या हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी कैसी है, आपका ऊर्जा आपकी ऊर्जा का सम्मान नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो ये सारी एंटिटीज़ ना, ये जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ है, ये जो भी इवल चीज़ें हैं, सब कुछ बैक फायर हो चुका है। माँ आदि शक्ति के जो दूत हैं, ठीक है, जो एंजल्स हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर आपकी रक्षा करते हैं। और ये सारी चीज़ें देखकर कोई बहुत परेशान है, साम दाम दंड भेद करके आपको हार्म पहुंचाना चाहा, लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं कर पाए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आप एक वॉरियर हैं, ठीक है, यूनिवर्स के आप बहुत अपने आराध्य के बहुत प्रिय हैं। मुझे यहाँ पर ना गाइस, ये जो कोई भी लोग हैं ना, इस चीज़ का खामियाजा भुगतते हुए दिख रहे हैं, और इस पर्सन को डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा भी, बिकॉज वो चीज़ बैक फायर होकर उसी की तरफ गई है। ओके, यू हैव रिव्यू दैट एनर्जी, दैट नेगेटिव एनर्जी। ओ माय गॉड, यहाँ पर द टावर रिवर्स, आपकी तरफ जो चीज़ें भेजी गई थी वो बैकफायर होकर वहीं गई है, ओके, वो रिव्यू होकर वही चीज़ उनके पास गई है। आपका नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, ठीक है। जिस किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपका नुकसान पहुंचाना चाहा है, सो यस, इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। जो आपका बुरा चाहेगा उसके साथ बहुत, ओ माय गॉड, बहुत बुरा होने वाला है। सो मुझे ये आपके हेटर की सिचुएशन दिखाई दे रही है, विथ वंस मचा हुआ है इन मूर्खों के जीवन में द टावर, ठीक है, सारा चूर चूर ढह जाएगा इनके जीवन में, ठीक है, सब कुछ ऐसे ढह जाएगा। द टावर इनके जीवन में, जो कुछ आपके जीवन में, ठीक है, ये चाह रहे थे ना, ये सब कुछ इनके साथ होने वाला है। मुझे ऐसा ये परिस्थिति आपके हेटर के जीवन में दिख रही है। ओके, मुझे जो कोई भी पर्सन है ना, जो हेटर है, ये आपकी तरफ आकर फेक अपॉलॉजी के साथ आपकी तरफ, ओ माय गॉड, ये हेटर आपकी तरफ फेक अपॉलॉजी के साथ आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। आपके और अपने बीच में, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि आपको आपके पास आकर के आपको आपके पास आकर आपको नुकसान पहुंचाया जा सके, क्योंकि ये दूर से आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसीलिए ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, वापस से चीज़ों को वापस से चीज़ों को, एक डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत बड़ा या ले रही है या ले रहे हैं, ये जो कोई भी है ना, बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं आपको लेकर के।
ऐसा करके ये पर्सन जैसे कहते हैं ना ओखली में सर दे रहा है या दे रही है। अभी इनकी अभी की करेंट एनर्जी क्या है, इस पर्सन की अभी क्या करेंट एनर्जी है। तो जो कुछ भी आपकी तरफ भेज रहे हैं ना, ये सब कुछ यूनिवर्स बैक फायर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। जो कोई भी हेटर है, जो भी इवल स्पेल आपकी तरफ भेजा था, ये सब कुछ बैक फायर होकर सारा इवल स्पेल उस पर्सन की तरफ गया है। करेंट एनर्जी इस पर्सन की, ओके। सो ये जो कोई भी हेटर है, इसकी करेंट एनर्जी क्या है, क्या सिचुएशन है इसके लाइफ में, क्या चल रहा है उस हेटर की लाइफ में। ओके, सो समथिंग अबाउट हैप्पीनेस हेटर। ओ माय गॉड गाइस, ये पर्सन आपकी हैप्पीनेस से जलता है या जलती है। ओके, कोई ऐसा जो आपके हैप्पीनेस से जलता है, हैप्पीनेस खुशियों से जलता है। कोई हैप्पीनेस हेटर है, आपको हैप्पी नहीं देखना चाहता या नहीं देखना चाहती, आपके जीवन में कुछ अशांति क्रिएट करना चाह रहे थे या चाह रही थी। ये पर्सन आपको हैप्पी देखकर बहुत परेशान है। आप किसी भी सिचुएशन में दुखी नहीं होते हैं। ओ माय गॉड, लव ट्रायंगल, समथिंग अबाउट लव ट्रायंगल, थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर्स चॉइसेस। इस पर्सन के लाइफ में मल्टीपल लवर्स हो सकते हैं, चॉइसेस चॉइसेस हो सकते हैं। हो सकता है ना इस पर्सन के जीवन में कोई लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन बनी है। हैप्पीनेस हेटर है ये पर्सन। ओके, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपको लेकर के ना ऑब्सेस्ड है। इस पर्सन को ना डेंजरस, ओ माय गॉड, ओके, इस पर्सन को डेंजरस टॉक्सिक है। सी, ओके, सो इस पर्सन के मन में आपके लिए जहर है, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाने का भाव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कार्मिक है ये पर्सन। जो कोई भी है, मेल एंड फीमेल, हो सकता है ना इस पर्सन ने नाक में ऐसा कुछ नोज पिन पहन रखा है। कोई फीमेल हो सकती है जो टॉक्सिक पर्सन है, जो कोई भी है। इस पर्सन ने आपके ऊपर कुछ इवल स्पेल करने का प्रयास किया। ओके, समथिंग अबाउट डाइसिंग बुलेट्स। ओके, सी, सो ये जो कोई भी कार्मिक पर्सन है, ये जो कोई भी कार्मिक पर्सन है या हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ये लवर वाली सिचुएशन हो आपके जीवन में, ठीक है। ये जो कोई भी मुझे फीमेल दिख रही है, आपकी फैमिली का भी कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डेंजर पर्सन है, टॉक्सिक है, जो गंदी जो गंदी आदतों में है, गलत एनर्जी में है। ओके, ये पर्सन गलत एनर्जी में है, जो इस प्रकार के इवल स्पेल में रहता है या रहती है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इस पर्सन के अराउंड, अनहेल्दी बिहेवियर है। ओके, ओके, सो ब्लॉकिंग नेगेटिविटी। ओके, स्किपिंग क्रेजी पीपल, प्रोटेक्ट बाय हेटर्स। ओके, सो डॉजिंग बुलेट, आपका इस प्रोटेक्टेड है। जो भी चीज़, जो भी नेगेटिविटी वो आपकी तरफ भेज रही हैं, मुझे कोई फीमेल एनर्जी दिख रहा है क्योंकि सारी कार्ड में फीमेल आ रही है। सो जो कुछ भी आपकी तरफ भेज रही है ना, ये जो कोई भी कार्मिक पर्सन है, ये जो कुछ भी एनर्जी, इवल स्पेल, इवल एनर्जी आपकी तरफ भेज रही है, वो सब कुछ बैक फायर हो रहा है। ये सारी चीज़ें बैक फायर होकर उसी की तरफ गई है। बहुत हॉर्रिबली वो चीज़ें आपकी तरफ उसकी तरफ गई है। सो ये जो कोई भी पर्सन है, ये हो सकता है ना किसी प्रकार का एडिक्शन में हो, कुछ एडिक्शन हो सकते हैं।
इस पर्सन को गलत आदतें हो सकती हैं, गलत लत में हो सकता है ये पर्सन, कुछ गिल्ट है। इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास है, बट ये पर्सन, इस पर्सन का एक्चुअली ना गाइस डेली रूटीन बन चुका है आपके ऊपर ईवल स्पेल करने का या करवाने का। ओके, तो यहाँ पर मेल भी पर्सन मुझे दिख रहे हैं, कोई मेल पर्सन एंड कोई फीमेल भी मुझे दिख रही है। ये लोग कार्मिक है, लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के जीवन में ना कोई मेल पर्सन हो सकता है जो इस प्रकार के ईवल स्पेल कर रहे हैं या करवा रहे हैं, और आप में से कुछ लोगों के जीवन में कोई फीमेल हो सकती है जो इस प्रकार की चीज़ों में रहती हैं या करवाती है या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है कुछ गलत आदतों में। ओके, और जिस वजह से कुछ गिल्ट भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उस पर्सन को पता है कि वो गलत है, गलत कर रहे हैं, बहुत बड़ी अपनी शामत बुला रहे हैं आपको नुकसान पहुंचाकर, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग हैं, या आपके ऊपर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड है। ओके, आप गाइस मुझे बहुत पावरफुल दिख रहे हैं, ठीक है। सो यस, आपके आगे कोई बहुत पावर बहुत पावरनेस, शक्ति विहीन फील कर रहा है कोई पर्सन, शक्ति विहीन, या तो आपने उसे कर दिया है, पावरनेस फील कर रहा है या कर रही हैं। ओ माय गॉड, आपके पावर का ना मिसयूज किया या आपको एकदम से अलग थलग रखने का प्रयास किया। ओके, एकदम से अलग थलग रखने का प्रयास किया, तो कोई शक्तिहीन फील कर रहा है। कोई किसी को ऐसा लग रहा है ना कि उनके अंदर एनर्जी नहीं है, एनर्जी की कमी है, शक्तिहीन फील कर रहा है। कोई पर्सन बहुत शक्तिहीन फील कर रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या सिचुएशन बनी है मेरे कलेक्टिव के जीवन में। आपके हेटर और एनिमीज बहुत ज़्यादा परेशान हैं गाइस। आपने नहीं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, आपके जो आराध्य हैं, वो इनकी बैंड बजा रहे हैं। ये जो भी कार्मिक पर्सन है ना, किसी भी प्रकार से ये ट्रायंगल हो सकता है, ये किसी प्रकार से थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ये थर्ड पार्टी हो सकती है, हो सकता है आपकी फैमिली में दो लोग हैं जो आपस में मिल करके आपको टारगेट करते हैं। जो लोग ऐसे कोई दो लोग मिलकर आपको बहुत ज़्यादा बुली करते हैं। कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों आए हैं जो कार्मिक हैं, आपके हैप्पीनेस से जलते हैं। ओके, समथिंग अबाउट ब्लॉक नीडिंग time cycle and take time to heal progressive। आप प्रोग्रेसिव, ओके, सो आप प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। आपको अपने लिए समय निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, तो आपको अपने लिए समय निकालना है। ओके, और आपको ये भी कहा जा रहा है ना, जब किसी कोई नेगेटिविटी आपको आपको तो उसकी रियलिटी देखना है। जब भी किसी नेगेटिव पर्सन की रियलिटी देखना है ना, जब उसकी असलियत पहचाननी है, तो आप उसके अराउंड कौन पर्सन उसके आसपास कौन ऐसे लोग हैं, तो ये आप अगर पहचानना चाहते हैं ना, तो देखिए, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, जो बहुत नार्सिसिस्टिक होते हैं, वो मिरर में खो जाता है, शीशे में पूरी तरह से ना, जब वो खुद को देख रहा होता है ना, तो वो पूरी तरह से सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके अराउंड कौन ऐसे पर्सन, कौन नार्सिसिस्टिक है, तो आप देखिए
मिरर के सामने कौन व्यक्ति पूरी तरह से सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जा रहा है, पूरी तरह से उसमें गुम हो जा रहा है। तो ऐसे कोई नेगेटिव एनर्जी जो होते हैं ना, ये भक्त नहीं होते हैं, ये प्रिटेंड करवाते हैं, ये भक्त बनने का प्रयास करते हैं, दिखाते हैं, बट ये भक्त नहीं होते हैं। ठीक है, इनके अंदर कोई करुणा नहीं होती है, कोई दया नहीं होती है, ये भक्त नहीं होते हैं, उनके अंदर भक्ति भाव नहीं होता है, सिर्फ ढोंग करते हैं, ये प्रिटेंड ऐसे करते हैं, फेक स्पिरिचुअलिटी का। आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति रहा है जो बहुत नार्सिसिस्टिक रहा है, ठीक है, या आप ऐसे सिचुएशन से डील कर चुके हैं, वो बहुत नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, और ऐसा कोई पर्सन आपकी तरह इवल स्पेल भेज रहे थे या भेज रही थी। ठीक है, ठीक है। सो समथिंग अबाउट मिरर, अगेन समथिंग अबाउट मिरर, चंद्रमा। तो ये सो गाइस, मुझे यहाँ पर चंद्रमा, तो ये पेरेंट भी हो सकते हैं किसी की, ओके, तो कोई मदर फिगर लेडी भी हो सकती है। चंद्रमा आया है ना, 2 बार मिरर आया है यहाँ पर, मिररिंग, ओके, ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओके। सो कोई कंपेयर कर रहा है, कोई कंपेयर कर रहा है खुद को आपसे, कोई आपसे खुद को कंपैरिजन में लगा है, कोई अपने गलतियों को नोटिस कर रहा है। ठीक है, कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहा है, कोई अपनी गलतियों को देखने का प्रयास कर रहा है। ओके, सो ऐसा कुछ भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। यस, आप एक नए फेज के लिए तैयार है, न्यू फेज के लिए आप तैयार है। ठीक है, आप गाइस असेंड हो रहे हैं, आपकी ऊर्जा असेंड हो रही है, आपकी ऊर्जा तक पहुंच नहीं पा रही है नेगेटिव एनर्जी। समथिंग अबाउट असेंड, पहले आपको हो सकता है ना पास्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया हो, ठीक है, मीठी मीठी बातों में भलाया फुसलाया गया था, लेकिन अब आपकी बाउंड्री फॉर्म है, तो आपको यही कहा जा रहा है अपनी बाउंड्री को फॉर्म ही रखना है। ठीक है, अपनी बाउंड्री को फॉर्म रखें। कोई पर्सन है जो आपके सामने पॉकर फेस बनाकर रखता है, कोई आपके कोई आपको ऐसे पॉकर फेस बनाकर रखता है, आपको ये कहा जा रहा है। ओके, पॉकर फेस बनाकर रखना है, अपनी इमोशंस को किसी से भी एक्सप्रेस नहीं करना, बिकॉज ज़रूरी नहीं है जो पर्सन आपके आसपास है वो आपके इमोशंस को समझेंगे। तो अक्सर होता है कि आप आकर ना आप मतलब ऑकर फेस बनाकर रखते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आपने बंद कर दिया है। तो मुझे यहाँ पर एक और भी मैसेज आ रहा है कि आप ना इमोशंस में ना कभी कभी आकर अपने मन की बात, होता है देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन में बहुत सारी बातें चल रही है, ठीक है, आसपास कोई भी नहीं है उस बात को समझने के लिए, जबकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप ईश्वर को बताइए, जैसे आप दूसरों को बताते हैं, अपने फ्रेंड को बताते हैं, किसी को भी बताते हैं, वो सारी बातें ईश्वर को बताइए। आपका अंतर्मन जैसे आपको जवाब भी दे रहा हो, ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं क्या ये ठीक है, तो आपका अंतर्मन ना उस समय और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ईश्वर को पता है कि ये इसको आंसर चाहिए, और वो आंसर आपको 24 क्या, मेरे को तो ऐसा लगता है 2 घंटे क्या, उसी टाइम भी मिल जाता है कुछ लोगों को। ठीक है, तो कभी कभी इमोशनल में आकर ना आप कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जिसकी वजह से लोगों को पता चल जाता है कि अंदर से ये तो बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, उस टाइम पे कुछ मिलता नहीं है तो आप लोगों को, तो आपको कहा जा रहा है कि इमोशनल में आके कोई भी ऐसी बातें, ठीक है, किसी को ना बताए जिसका वो बात में ना, ठीक है, उस चीज़ से आप पर हावी होने की कोशिश करे, या आपको दबाने की कोशिश करे, या आपका कोई भी ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो कोई भी देखिए आपकी कमज़ोरी, कोई भी ऐसी बातें हर किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने तक जितना हो सके ना रखिए। और अगर आपको कहना है तो कोई ऐसे ट्रस्टवर्दी व्यक्ति होना चाहिए, नहीं तो आप मत ही बोलिए, अपने ईश्वर को बोलिए, ठीक है, जो आपके परमपिता परमेश्वर हैं, जो आपके आराध्य हैं,
उनसे सारी बातें शेयर करें, या फिर आप डायरी लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन किसी को भी ना कोई भी ऐसी बातें अपने मन की, और आपको लगता है सामने वाला फेक है, जबकि 4-5 बार आपने ऐसा देखा भी होगा, कई दफ़ा आपने ऐसा देखा होगा कि ये व्यक्ति ट्रस्टवर्दी नहीं है, आपको बोल देगा कि नहीं नहीं किसी को नहीं बताएंगे, मन तक रखेंगे, अपनी बात अपने मन तक, ठीक है, अब मेरे मन में ही रहेगा, लेकिन बाद में जाके इसको बोल दिया, उसको बोल दिया, कोई बात बड़ी झट से मुंह से निकल गया, तुमने तो ऐसा बोला। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इमोशनल में आकर ना कभी भी कुछ भी किसी से अपनी मन की बात शेयर ना करें, ये आपको कहा जा रहा है। इस टाइम पे थोड़ा सा ना आपको अलर्ट करने के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है। तो यस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये जो कुछ भी इवल स्पेल किया गया था, ये सब कुछ बैकफायर हो चुका है, बहुत ज़्यादा हॉररली वे में इसको आउट कर दिया गया है आपके जीवन से, ठीक है। और इनको जैसे किसी ने अलर्ट भी किया है, ठीक है, कि आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा से, ठीक है, आपसे दूर रहे। अगर अपनी जान प्यारी है ना तो आपसे दूर रहे। इनको सीधे शार्प बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, अगर अपनी जान प्यारी है, जीना चाहते हो, सही सलामत हाथ पैर सब कुछ चाहिए, चलना है फिरना है, तो इस एनर्जी से दूर रहो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। ऐसा लगेगा कि भाई कुछ भी नहीं है जीवन में। हेल्थ से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपको ऊपर इवल स्पेल कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं और खुद का बेड़ा गर्द कर बैठेंगे। ये साफ शब्दों में किसी ने, ठीक है, जिनके पास जा कर या आपकी बुराई जहाँ बार बार करते हैं ना, उन्होंने जब आपकी एनर्जी को समझने की कोशिश करी, हर कोई नहीं समझ पाता है आपकी एनर्जी, हर कोई रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है, बस इतना समझ लिया कि एक डिवाइन बीइंग है, ईश्वर का हाथ है इसके ऊपर, स्वयं आदि शक्ति का ब्रह्मांड, ठीक है, अब जिनकी भी शिव शक्ति श्री हरि का हाथ है, ठीक है। और अगर इस व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत करना चाहा ना, तो ये सामने से आकर नहीं लड़ेगा, इसके समक्ष ना ईश्वर आ जाएंगे, और जिनके समक्ष ईश्वर हैं, ठीक है, जिनके बिहाफ पर ईश्वर जवाब देना शुरू करते हैं ना, तो वो व्यक्ति फिर कहीं का नहीं रहता। तो ये साक्षात अपने ईश्वर का प्रिय है, ठीक है, जो ईश्वर जिनके वजह से तुम भी जी रहे हो, सब जी रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये उसका बहुत प्रिय है। तो थोड़ा दूर रहो इनसे, इस एनर्जी से दूर रहो, रिस्पेक्ट करो, और नहीं तो इसको अवॉइड करो, ठीक है ना, तो तुम बर्बाद हो जाओगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रहा है, और ये पर्सन मुझे थोड़े से दिख रहे हैं, इनको डर है, क्योंकि इन्होंने रिस्क लिया है आपकी जान पे, ठीक है, आपको बिल्कुल रफा दफा करने का, क्योंकि यहाँ पर डेथ एंड द फूल का कार्ड, ठीक है, बट वो सारी चीज़ें बैकफायर हुई है, हर एक इवल स्पेल बैकफायर हुआ है, ठीक है। आप हर तरह से प्रोटेक्टेड है, शील्डेड है, सिर्फ आपको बताने के लिए यूनिवर्स ये सारी चीज़ें प्लान करते हैं, कभी हल्का सा आपको पेन या कुछ ऐसी चीज़ें आपको भाव करवाने के लिए, रात को 3 बजे 3:30-4 बजे कुछ ऐसे हलचल, कुछ ऐसी चीज़ें गिरना, सिर्फ आपको भाव करवाने के लिए कि कुछ हुआ है, हमने संभाल लिया, या आपके बॉडी पे किसी तरह का निशान, नील रंग का निशान, कुछ भी, सिर्फ आपको भाव करवाने के लिए कि हम हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय मां आदि शक्ति, राधे राधे।